ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जीवात्मा देह में आस्था कर लेता है। ब्रह्म में जब अहम भाव फुरता है और वो अहम भाव जब तक देह को मैं बुद्धि करके नहीं स्वीकारता तब तक ब्रह्म भाव उस अहम में होता है। परंतु जब देह में मैं बुद्धि कर लेता है, परछिन्न भाव जब कर लेता है, तो फिर जीवात्मा ब्रह्म से जीव हो जाता है। जैसे जब कोई पानी की लहर लंबी लंबी फुरने लगे तो H2O मात्र पानी से हट कर के अब ये लहर बन गई। ऐसे ही ब्रह्म में जब अहम फुरता है और जब तक वो उसने आकार को मैं बुद्धि करके, आस्था बुद्धि करके नहीं स्वीकारा, तब तक वो बंधन में नहीं आता। परंतु ज्यों ही वो देह को मैं बुद्धि करके स्वीकारता है तो ब्राह्मी भाव से हट कर के फिर जीव भाव कहलाता है। और जीव भाव से भी तब और एक स्तर नीचे गिर जाता है जब देह को ही सब कुछ मान करके सारे व्यवहार करने लगता है। एक देह में ही सर्वरूपता करके जब बर्ताव करता है, एक देह में सबकी तरह, सबकी देहें सर्व की तरह एक देह के प्रति सोचना, जबकि देह अलग है, शरीर अलग है, अन्य देह वो अलग हैं, पर अपने अलावा किसी की सोचता ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि तब उसको क्या कहेंगे, देहाभिमान के चलते देह मैं हूँ ऐसा उसे फिर लगने लगता है। वे जीव स्तर से भी नीचे एक गिर जाता है। तो उसी को यहाँ कहते हैं कि अहम जब देह में, जब ये जीवात्मा देह में आस्था करता है, नतीजा ये निकलता है देह में अनेकों प्रकार के सुख दुख लगे ही रहते हैं, ज्वर बुखार सर्दी और भी तरह तरह के, जिसके कारण देह में जो कष्ट होता है उसे अपना लगता है। इससे जब देह में आस्था करता है तो आप ही दुखी होता है और भीतर से तपन बनी रहती है। लगता मैं ये न कर सका, लगता मैं वो न कर सका, शरीर कमज़ोर है तो क्या बताऊं, शरीर नहीं, हम तो जवानी देखे ही नहीं है। कई ऐसे बात करते हैं, हमें तो सीधा सीधा बुढ़ापा ही आ गया, कई ऐसे कहते हैं। तो शरीर से दुखी हैं, भीतर से तप रहे हैं, शरीर में बल नहीं है, दूसरा बलवान है, तो लगता है तपन हो रही। लगता मेरे को भी ऐसा ही मजबूत होता तो मैं बताता। तो क्या है कि देह में मैं आस्था करने से आप ही दुखी रहता है, भीतर से तपता है, और कर्मों के करने से उनके संस्कार जो बन जाते हैं उससे वो बंधायमान होता है। संसार जंगल है एक, उसमें अविद्या रूप ये जो आशा और कामनाएं हैं उनको लेकर के सारा जिंदगी भटकता रहता है। अत्यंत वृद्ध होने के बाद में भी कई लोग काम खोजते फिरते हैं कि मुझे कोई काम मिल जाए, कारण आशा से बंधे हुए हैं। कई बार तो उन बूढ़ों के पीछे सोचा शायद इनके पास पैसा नहीं होगा या लोग इनका पारिवारिक लोग सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसी बात भी नहीं। कई तो ऐसे भी मिले जिनके पास है सब कुछ और परिवार भी है, धन भी है, पर कहते खाली क्या करना, कुछ कर लें। तो अभी करने से जी भरा नहीं, भगवत भक्ति में मन लगता नहीं तो इतना समय ही कहाँ बचता। और भगवत भक्ति के अलावा वो और भी परिवार के बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, नहीं तो वो वहीं से छुट्टी ना मिलती। पर वो हैं कुछ अलग तरीके से, जीवन भर सुबह उठे, नहाया धोया
और टिफ़िन बांध के चले जाना, तो वो आदत में आ गया है। घर में कहीं को रुकना नहीं, लगता है वहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, तो वो उस तरह के स्वभाव में आस आ गया है। तो क्या है कि संसार एक जंगल है। इस संसार जंगल में अविद्यात्मक जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं तुम्हारे हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, वो चैन से नहीं बैठने देती। वो कभी इधर लेके जाती हैं कमाने के इरादे से, तो कभी मान सम्मान के इरादे से, कभी अपने को बड़ा श्रेष्ठ और महान मानते, कभी अपने को निकृष्ट मानते, कभी इतने बन जाते स्वाभिमानी कि हम परिवार के लोगों से कहते हैं सही चलो चलो, नहीं तो उठा करके मैं तुम्हारे ठिकाने लगा देंगे, ये प्रॉपर्टी तो फलाने के नाम कर देंगे, उसके कर देंगे। इस तरह की भी बात करते हैं। तो क्या है, अविद्या रूपी आशा को लेके फिर रहा है। अपने ही संकल्प कलना से, संकल्प कलना, मैं कमा लूँ, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को मान प्रतिष्ठा मिल जाए। एक ऐसे मिले तो वृद्ध थे, परंतु उन्होंने बहुत सारे मकान बना रखे थे दिल्ली में ही, और पर कहते थे अब की बार और एक और बना लूँगा। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा ये करेंगे क्या, इसका रहने वाला कोई है नहीं। अपना संकल्प कलना से तन्मात्रा और देह हुई है राम जी, और उसी में अहम प्रतीति होती है। जैसे जल में तरंग होते हैं, तैसे ही देह आदिक उदय हुए हैं, और उनसे बंधा हुआ जीव ये दुखी होता है। किनसे? जैसे जल में तरंग होती है, ऐसे ही देह उत्पन्न हुआ है ब्रह्म में, ठीक है। और जैसे जल से तरंग होते हैं, ऐसे ही साक्षी आत्मा से अथवा आत्मसत्ता से देहादिक उदय हुए हैं, और देहादिकों से बंधा हुआ यह जीव देहाभिमान से जकड़ा हुआ, यही देह में बंधा हुआ। हाँ, ऐसा देहाभिमान से जकड़ा हुआ, वासनाओं से जकड़ा हुआ जीव हमेशा दुखी ही रहता है। जैसे कि जंजीर से बांधा जावे, ऐसे ही वह अपने को बंधा हुआ मानता है, क्योंकि बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ है, उससे बंधा हुआ महसूस करता है, वासनाओं से कामनाओं से बंधा हुआ महसूस करता है। इसलिए जीव दुखी होता है और इतना बंधा हुआ महसूस करता है मानो जंजीर से बांधा गया हो। एक स्वरूप है जो आत्मा जिसको कहते हैं, वही फुरने के बस से नाना भाव को प्राप्त हुआ है। कहीं राम जी यही मन हो करके, कहीं बुद्धि हो करके, कहीं अहंकार हो करके, कहीं ज्ञान हो करके, तो कहीं क्रिया हो करके, कहीं पुरेष्ठिका बन करके, तो कहीं प्रकृति हो करके, कहीं माया बन करके, कहीं कर्म, और कहीं विद्या हो करके, और कहीं अविद्या हो करके, और कहीं इच्छा हो करके, इस मन के ही नाम बदलते रहते हैं। ये मन आत्मसत्ता से फुरने वाली संवेदन रूप फुरना है, और इसके निश्चयात्मका वृत्ति होने से इसे बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मनः, जब वृत्ति संकल्प विकल्प में वह सदा उलझन बने रहती है, तब ये मन कहलाती है। चिंतन करने से चित्त कला कहते हैं, और अहम अस्मि रूप देह में मैं बुद्धि करने से फिर क्या अहम अस्मि जन्म लेता है, किसमें? शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता में। हे राम जी, ये ब्रह्म सत्ता ही सर्व रूप धारण करती है। मन बुद्धि अहंकार आदि सब इसी के रूप हैं। और हे राम जी, इसी प्रकार जीव अपने चित्त से भ्रम में फंसा हुआ है, और संसार को ही सत्य जान करके भोगों में सदा विचरण करता रहता है, और पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस जाता है। हे राम जी, तृष्णा रूपी शोक रोग से ये दुख पाता है। तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा। इस तृष्णा ने किसको नहीं जलाया, अर्थात सबको जलाया है। इससे राम जी तुम यत्न करके
इस तृष्णा का त्याग करो, इससे तर जावो, इस तृष्णा का साथ छोड़ दो। हे राम जी, जरा मरण आदिक विचार संसार की भावना ही जीव को नष्ट करती है। जरा मरण आदि विचार और संसार की भावना ही, जरा मरण आदि का विचार तो करते नहीं है, संसार में फंसे पड़े हैं और संसार की वासना प्रबल इतनी है, धन पुत्र स्त्री आदि विषय लोलुपता की जो ये चाह है मन के अंदर, ये संसार की एक भावना है, यही जीव को नष्ट कर डालती है राम जी। इसलिए इससे बचना चाहिए। हे राम जी, यह भला है यह ग्रहण कीजिए, यह बुरा है इसका त्याग कर दीजिए। है ऐसे विधि और निषेध पूर्ण अनेकों प्रकार के वचन हैं। इसी को संकल्प विकल्प में गिरसा हुआ, अविद्या के रंग से रंजित हुआ कहा गया है। क्या ये अच्छी चीज़ है, इसको ग्रहण करिए, ये गलत चीज़ है, इसको त्याग कर दिए। ये ग्रहण और त्याग शुभ वासना अशुभ वासना के अनुसार या चित्त के अच्छे बुरे निश्चय के अनुसार, विधि निषेध के अनुसार क्या है, ये सब ग्रहण त्याग आदि संकल्प विकल्प मन में होते हैं और ये अविद्या के ही रंग हैं, कोई अलग नहीं। यह अविद्या ही अनेक रूपों में दिखती है। हे राम जी, इच्छा करने से इस जीवात्मा का रूप जो व्यापक आत्मा है वो सकुच करके परछिन्न भाव को प्राप्त हो जाता है। कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष बढ़ गया है। पुनरपजन्म पुनरपमरणम वाला तो है ही है, साथ में जो कर्म किया है उस कर्म के वो संस्कार बने हैं। हाँ, उससे यहाँ कहा है कि संसार रूप वृक्ष बढ़ गया। कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष बढ़ गया है, जिससे अपना वास्तव स्वरूप आत्मा जो वास्तव स्वरूप है ये कैसा हो गया है, तो कहते हैं विस्मरण हो गया है। क्या रह गया है फिर? हाँ, ये देह मैं ही हूँ ऐसा लगने लगा, और चैतन्य सत्ता ब्रह्म मैं हूँ यो जो निज स्वरूप है इसका विस्मरण हो गया। हे राम जी, जिससे अपना वास्तव रूप विस्मरण हुआ और कलना से आपको मलिन जान करके अविद्या के संयोग से जो नरक भोगता है उसका नाम है जीवात्मा। ये ब्रह्म की फुरना है, जैसे पानी की फुरना लहर है ऐसे ही ब्रह्म की फुरना जीव भाव है। अविद्या के कारण कामनाओं के चलते वासनाओं के चलते नरक भोगता है और संसार भावना रूपी पर्वत के नीचे दब जाता है और आत्म पद की ओर फिर नहीं उठ पाता। जैसे गहरी खाई में कोई गिर पड़े तो ऊपर आने में उसे बड़ी कठिनाई होती है, नहीं आ पाता कई बार। ऐसे संसार भावना रूपी पर्वत के नीचे दब करके आत्म पद की ओर फिर कोई नहीं उठ सकता है। संसार रूपी वृक्ष है जिसमें जरा मरण रूपी शाखा से ये वृक्ष बढ़ गया है। जरा मरण रूपी शाखाएं हैं और इन शाखाओं के चलते ये वृक्ष बढ़ गया है। राम जी, आशा रूपी फांस से बंधा हुआ यह जीव भटकता भटकता चिंता रूपी अग्नि में जलता है। मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मकान का क्या होगा, 2 तो बना लिए, तीसरे की खरीदारी कर रहा हूँ, आगे कौन देखेगा? बोले कोई देखने वाला नहीं, तुम क्यों इतने लगे पड़े हो? बोले रहा नहीं जाता, ये तो करना ही पड़ेगा। कर्म की वासना से बंधा हुआ ये जीवात्मा ना चाहते हुए भी कर्मों को करता है और कर्म के बंधन में पड़ जाता है। आशा रूपी फांस से बंधा हुआ जीव भटक करके चिंता की अग्नि में जलता है। राम जी, क्रोध रूपी जो सर्प है उसने जीवों को चबा लिया है, चबा चबा के खा रहा है।
जिससे अपनी वास्तविकता क्या है, सर्वादृष्टान ब्रह्म मैं हूँ, चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, यही वास्तविकता है। इस वास्तविकता को विस्मरण कर दिया है। जैसे यूथ समूह से भूला हुआ हरण। हाँ, आप जंगल में जाइए तो वहाँ देखेंगे हिरण ग्रुप के ग्रुप रहते हैं। कई बार तो सैकड़ों हिरण एक साथ रहते हैं। उनमें से कई बार किसी कारण एक हिरण अगर छूट जाए और जंगली जानवर की नज़र पड़ जाए तो उसे खदेड़ खदेड़ के मार ही देता है। जैसे अपने यूथ समूह से भूला हिरण शोक से दुखी हो जाता है, और पतंग दीपक की शिखा में जैसे जल मरता है, और जैसे मूल से कटा हुआ कमल विरूप हो जाता है, तैसे ही राम जी आशा से, क्षुद्र आशा से, ये आशा कैसी क्षुद्र है, संसार बढ़ाने वाली है, उसी प्रकार से हे राम जी जैसे मूल से कटा हुआ कमल विरूप होता है, तैसे ही आशा से क्षुद्र हुआ ये मूर्ख जीवात्मा बड़ा दुख पाता है, पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस जाता है। कोई मूढ़ विष को सुखरूप जान करके भक्षण करे तो दुख पाता है राम जी, तैसे ही ये जीवात्मा संसार के भोगों में पड़कर भोग में मित्र बुद्धि यदि कर ली, अगर भोगों को ही चाहने लगा, बुद्धि ने भी ऐसी स्वीकृति दे दी, यहाँ भोग पदार्थ रमणीक है इनको भोग लो, तो कहते हैं कि जैसे मूढ़ विष को सुखरूप जान करके भक्षण करता है तो दुख पाता है, तैसे ही इसको भोग में जब मित्र बुद्धि हो जाती है, भोगों में ये भोग मुझे प्राप्त हो, बुद्धि भी जब सपोर्ट कर देती है, तब क्या होता है कि बुद्धि का भी नाश हो जाता है। परंतु वह इसका परम शत्रु है। भोग में मित्र बुद्धि हुई है, परंतु ये भोग तो परम शत्रु ही हैं साधकों के लिए। इसलिए इन शत्रुओं से अपने को बचा के रखना है। किससे? भोग रूपी शत्रु से अपने को बचा के रखना है, अपने को असंग रखना है। और आज इतना ही। ओ